Hello everyone, this is Nitasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम बूलियन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। बूलियन लॉजिक एक अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि बूलियन लॉजिक के अंतर्गत हम जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। बूलियन का मतलब क्या है? बूलियन का मतलब बेसिकली है, जो जॉर्ज बूली थे उन्होंने बूलियन लॉजिक यानी बूलियन अलजेब्रा को क्रिएट किया फॉर वैल्यूज टू रिड्यूस द आइदर 0 और 1। जो कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, बेसिकली जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो आइदर 0 समझते हैं और वो 1 समझते हैं। तो ये हमारी 0 और 1 को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इन द सेंस कि जिसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं हमारी 0 और 1, इनके जो ऑपरेशन होते हैं प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड और एक्सॉर, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर उसको इंटरनली परफॉर्म करता है, वो सारा कुछ हम बूलियन लॉजिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो बूलियन लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा है, इसे जॉर्ज बूली ने डेवलप किया था। बूलियन लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रा इन विच ऑल वैल्यूज आर रिड्यूस्ड टू आइदर 0, इधर 0 कर लेना, 0 और 1। टू अंडरस्टैंड बूलियन लॉजिक प्रॉपरली वी हैव टू अंडरस्टैंड बूलियन लॉजिक, द कंडीशन ऑफ ट्रुथ, फॉल्स, लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल। तो बूलियन लॉजिक के अंतर्गत, बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत, बूलियन अलजेब्रा में हम लोग 0 1 के जो ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम लॉजिक गेट के द्वारा, ट्रुथ टेबल के द्वारा, बूलियन अलजेब्रा के द्वारा, फंक्शंस के द्वारा, डिफरेंट चीज़ों को हम पढ़ते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब बूलियन लॉजिक के जो रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स वी यूज टू एनालाइज डिजिटल गेट एंड सर्किट। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स और सर्किट्स होते हैं उसमें बूलियन अलजेब्रा वर्क करती है। तो जो लॉज होते हैं, बूलियन लॉ जो होते हैं हमारे, जिसके थ्रू, जैसे हमारी कोई भी मैथमेटिक इक्वेशन होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ट्रू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, इस तरीके से जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करके, कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके, रिड्यूस करके गेट्स के थ्रू ये सॉल्व करता है। तो किस तरीके से हमारे बूलियन के एक्सप्रेशन होते हैं, बूलियन कुछ लॉ होते हैं जहां वो इंटरनली उसको सिंप्लीफाई कर लेता है। हम देखते हैं। देखो यहां पर अगर बूलियन में कभी भी a+1 या फिर x+1 आ जाए, ये a की जगह कुछ भी हो सकता है, x y z a b c कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन आ जाए तो वो उसको हमेशा 1 ले लेता है। क्या ले लेता है? 1 समझता है। क्या समझता है? 1। ये किस रूल के, बूलियन अलजेब्रा का जो रूल है ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? ये एनलमेंट रूल के अकॉर्डिंग। एनलमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर a+1 इजिकल्स टू है तो a+1 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर x+1 की बात की जाए तो भी 1, y+1 की बात की जाए तो भी वो हमेशा 1 समझेगा एज पर एनलमेंट रूल। सिमिलरली अगर 0 की बात की जाए, अगर मैं बोलूं a+0 तो वो हमेशा उसको a लेगा। मैं बोलूं x+0 तो उसको हमेशा x लेगा। ये आइडेंटिटी रूल के अकॉर्डिंग, किसके थ्रू? आइडेंटिटी रूल के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आइडेंटिटी रूल में ये कहता है कि अगर किसी भी वैल्यू में 0 हम पुट करें तो वो हमेशा वही वैल्यू आ जाएगी। और मल्टीप्लीकेशन में अगर हम 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन करें तो वो 1 आ जाएगा, तो वो वही वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे मैंने बोला a × 1 = a, मैंने बोला a × 0 तो वो हमेशा 0 आ जाएगा। ये एनलमेंट रूल के अकॉर्डिंग। देखो एनलमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं प्लस करती हूँ 1 के साथ तो वो 1 आता है। अगर मैं 0 मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो वो 0 आएगा। ये तो मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू का अगर मैं 0 के संग मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? 0। चाहे वो मैं 100 का 0 के संग मल्टीप्लीकेशन करूं, क्या आएगा? 100। a का 0 के संग मल्टीप्लीकेशन 0, 5 का 0 के संग मल्टीप्लीकेशन 0। तो यही एनलमेंट रूल के अकॉर्डिंग है। आइडेंटिटी रूल क्या कहता है? अगर मैं किसी भी वैल्यू का 0 के संग प्लस करूं तो वो वही वैल्यू आ जाएगी। अगर a + 0 है तो वो आ जाएगा a,
अगर a मल्टीप्लीकेशन 1 है तो a। आइडेंटिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो वो वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। मैंने बोला p इंटू 1 इजिकल्स टू p, z इंटू 1 इजिकल्स टू z। तो आपको ये चीजें ऑलरेडी पहले से पता है, इसका ये रूल इस अकॉर्डिंग बने थे। अगर मैं बोलूं a प्लस a तो वो a प्लस a ही होगा। a इंटू a क्या होगा a। ये किसके अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट रूल, इंडिपेंडेंट रूल के अकॉर्डिंग ये दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर आता है गेट्स। अगर नॉट ए है, मैंने बोला नॉट गेट है, नॉट ए है, तो वो मेरा हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये डबल नेगेशन रूल के अकॉर्डिंग, ये चीजें आपको ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर a प्लस ए करते हैं तो वो 1 हो जाता है। अब याद करने की चीज क्या है, देखो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट रूल के अकॉर्डिंग करती हूँ a प्लस ए तो मेरा 1 हो जाता है, a इंटू ए क्या हो जाता है 0 कॉम्प्लीमेंट रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडिपेंडेंट रूल के अकॉर्डिंग मेरा जो a प्लस ए है वो a हो जाता है और a इंटू ए हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेटिव रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, a प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए। अगर मैं a प्लस बी लिखूं और b प्लस ए लिखूं एक ही बात है, तो ये क्या बोलता है कम्युनिकेटिव रूल। सिमिलरली a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं एक ही बात है, ये कम्युनिकेटिव रूल। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a प्लस बी इजिकल्स टू ए इंटू बी हो जाता है। सिमिलरली a इंटू बी इजिकल्स टू ए प्लस बी, डिमॉर्गन्स थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये चीजें बस एक बार आप देख लेना, ये बस समझने की चीजें हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ट्रू फॉल्स का, ऑन और ऑफ का, यस नो का, बूलियन फॉर्मेट का, कैलकुलेशन का, जो चीजें होती हैं बूलियन लॉजिक का, बूलियन एक्सप्रेशन को कंप्रेस करने के लिए, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। अब डिमॉर्गन्स जो थ्योरम होती है बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, यहां पर डिमॉर्गन्स थ्योरम में यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इक्वल टू द यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कहने का मतलब है, अभी हमने पढ़ा था a प्लस बी इजिकल्स टू a इंटू बी, सिमिलरली इसका अपोजिट। तो यहां पर अगर मैं यूनियन करती हूं दो सेट्स का, a यूनियन b इजिकल्स टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन। अगर सिमिलरली a प्लस बी करती हूँ तो a इंटू बी आ जाता है। ये ही सेम इधर इसका अपोजिट किया गया है डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, a इंटरसेक्शन b का b करती हूं तो मेरा आ जाता है यहाँ पे a यूनियन b, और यहाँ पे a इंटू b का इंटरसेक्शन करती हूँ तो a प्लस b आ जाता है, जो अभी बोला गया था डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल आई है एक, तो ट्रुथ टेबल ट्रू और फॉल्स की है। देखो ट्रू का मतलब, ट्रू और फॉल्स का आप ये जो मतलब समझे वो ये समझिएगा, ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। ट्रू का मतलब 1 से है, फॉल्स का मतलब 0। तो देखो 1 इंटू 1 हमेशा 1 होता है, और एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन से, और का मतलब है प्लस से। ठीक है, और का मतलब है प्लस से। तो अगर मैं बोलूं ट्रू और ट्रू हमेशा ट्रू, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अगर मैं इसको 0 1 से कन्वर्ट कर देती हूँ, देखो ए की अगर मैं ट्रू की जगह 1 लिखती हूँ, 1 1 1 0 0 1 और 0 0 0 0। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं 1 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, 1 इंटू 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 इंटू 0 का मल्टीप्लीकेशन 1। अगर मैं प्लस करती हूँ एंड ऑपरेशन, अगर मैं प्लस करती हूँ तो 1 और 1 का एडिशन 1, 1 और 0 का एडिशन 1, 1 0 1 का एडिशन 1 और 0 0 का एडिशन 0। ठीक है, अब आप इन जहां पर 1 है वहां ट्रू कर लो, जहां पर 1 है वहां ट्रू कर लो, जहां पर 0 है वहां फॉल्स कर लो। बस यही समझाना चाह रही हूं, जहां पर 1 है वहां ट्रू कर लो, जहां पर 0 है वहां फॉल्स कर लो। ट्रू 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 फॉल्स, देखो सेम आ गया, सेम आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स,
ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो ट्रू है वो 1 है, जो फॉल्स है वो 0 है। अब नॉट ए एंड बी का मतलब क्या है कि जो ए और बी का है उसका अपोजिट, नॉट का मतलब उसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर ए एंड बी जो भी है, मतलब ए एंड बी ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है इसका अपोजिट करना है। ट्रू दिया है तो इधर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो इधर ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। नॉट ए एंड बी का मतलब है कि इसका रिवर्स, यानी ए और बी का जो रिवर्स करना है। ट्रू है तो इधर फॉल्स, ट्रू है तो इधर फॉल्स, ट्रू है तो इधर फॉल्स, फॉल्स है तो इधर ट्रू। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स इज आइडियलाइज्ड, जो लॉजिक गेट होते हैं वो आइडियलाइज्ड होते हैं और फिजिकल डिवाइस इंप्लीमेंटिंग, जो जितनी भी हमारी फिजिकल डिवाइस है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लॉजिक गेट्स पर वर्क करती है। देखो अब लॉजिक गेट, अभी हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा था, यानी मल्टीप्लीकेशन वाला एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर एंड गेट को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बोला a इंटू बी, तो a और b का इंटू, तो देखो x a इंटू बी। और ऑपरेशन यानी प्लस वाला जो ऑपरेशन होता है वो इस तरीके से, तो यहाँ पे a प्लस बी देखो। अब अगर आगे नॉट लग जाए तो इसका मतलब हो गया इसके ऊपर बार लग जाना। तो देखो ये वाला हमारा a इंटू बी वाला ऑपरेशन था, इसके ऊपर बार लग गया। ये वाला हमारा a प्लस बी का ऑपरेशन था, इसके ऊपर नॉट लग गया, ये बार लग गया। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर अब ये जो ऑपरेशन होता है ये एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ये वाला एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर को हम इस तरीके से शो करते हैं ए और बी। एक्सॉर में हम इस तरीके से शो करते हैं साइन को एक्सॉर। एक्सॉर का मतलब होता है कि जो आउटपुट होता है लॉजिक 1 व्हेन ओनली 1 इज इनपुट्स एट द लॉजिक 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। एक्सॉर में आउटपुट 1 तब आता है जब when one and only one is in inputs, जब केवल और केवल इनपुट में एक 1 हो तो आउटपुट हमारा 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। ठीक है, एक्स नॉर में क्या हो जाता है? इसका जस्ट अपोजिट, एक्स और का जस्ट अपोजिट। ये हमारा नॉट गेट होता है, इस तरीके से हम शो करते हैं, इसका मतलब होता है रिवर्स हो जाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर गेट बने हुए हैं a इंटू, तो इसको अगर हमें को शो करना होगा तो मैं शो करूंगी a इंटू बी का बार। इसको शो करना है तो ये हो जाएगा c का बार, नॉट गेट लगा है। अब इसको शो करना होगा, ये है प्लस, तो a इंटू बी का बार प्लस, ये प्लस वाला ऑपरेशन है, प्लस c का बार, तो ये इसका ऑपरेशन आ गया d इज इक्वल्स टू। अगर मुझे सेम इसको शो करना है, e बराबर मुझे इक्वेशन बनानी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट बी, तो a डॉट बी एंड गेट है, ये हो जाएगा c डॉट d का नॉट लगाया आगे बार, ये क्या है प्लस हो रहा है, तो e इज इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस c डॉट d का बार। ठीक है, जैसे कि मुझे अब इसका लॉजिक गेट कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, c एक c बन जाएगा, उसके बाद BC, B और C, और BC के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। देखो BC के बीच में मल्टीप्लीकेशन, और इन तीनों का क्या हो रहा है, एडिशन। इन तीनों का क्या हो रहा है, एडिशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। सेम अगर AB ये वाला दिया हुआ है तो क्या है मेरा AB, इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद B और C, इसका भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे बी और सी का भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बी और सी का जो मल्टीप्लीकेशन था, बी और सी का, उसके संग मेरा क्या हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। उसके संग मेरा क्या हो रहा है, एक प्लस भी हो रहा है, तो बी और सी का मेरा प्लस हो रहा है, प्लस। और इन सब का भी क्या हो रहा है, इन सब का भी क्या हो रहा है, प्लस। इन सब का भी क्या हो रहा है, प्लस। तो इस तरीके से ये शो होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से हम लॉजिक गेट डिजाइन करते हैं। यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कैपेबल टू इम्प्लीमेंटिंग द बुलियन फंक्शन। यूनियन गेट जो अभी हमने पढ़े थे, तो यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वो होते हैं नैंड और नॉर, ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, नैंड और नॉट। और हम लोग बुलियन लॉजिक बुलियन फंक्शन क्यों यूज करते हैं,
इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमारे सर्किट को, जो भी हम सर्किट डिजाइन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं, जो भी सर्किट की जो फंक्शंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नॉट, एंड, प्लस, माइनस, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और हमारा जो भी इक्वेशन है, जो भी फंक्शन है, वो कंप्रेस होके शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए हम जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, जो हमारी बुलियन लॉजिक्स होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, ट्रुथ टेबल्स होती हैं, वो हम यूज करते हैं। आई होप आपको बुलियन लॉजिक के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।